नमस्कार। रेलवे में सरकारी नौकरी पाना कई लोगों का सपना होता है और अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद खास हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में आने वाली रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की भर्ती के बारे में। जी हाँ, असिस्टेंट लोको पायलट ये वो पद है जिसका लाखों उम्मीदवार हर साल इंतजार करते हैं। तो चलिए अब इस संभावित भर्ती से जुड़ी कुछ मुख्य बातों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी कराएगा। पद का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। और सबसे अहम बात, पदों की संख्या। उम्मीद है कि 5600 से भी ज्यादा पद आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये संख्या अभी सिर्फ एक अनुमान है, इसमें बदलाव हो सकता है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि इस पद के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है। आइए इसकी अनुमानित योग्यता और आयु सीमा को समझते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता के लिए आमतौर पर दो विकल्प होते हैं। पहला, आपने 10वीं पास की हो और साथ में किसी संबंधित ट्रेड में आईटीआई किया हो। या फिर दूसरा विकल्प है कि आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री हो। अगर हम उम्र की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 30 साल रहने की उम्मीद है। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये करीब 500 रुपये हो सकता है। वहीं एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये 250 रुपये रहने की संभावना है। फिर से याद दिला दूं, ये आंकड़े भी पिछली भर्तियों पर ही आधारित हैं। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए उसकी पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब उन 5 चरणों को जानते हैं जिनसे गुजरकर एक उम्मीदवार असिस्टेंट लोको पायलट बनता है। ये पूरी प्रक्रिया 5 हिस्सों में बटी होती है। सबसे पहले होता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्टेज 1। इसे पास करने वाले उम्मीदवार स्टेज 2 में जाते हैं। इसके बाद होता है सीबीएट, जो एक तरह का एप्टीट्यूड या साइको टेस्ट होता है। और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इतनी मेहनत के बाद मिलती है, यानी सैलरी और दूसरी सुविधाएं। आइए देखते हैं कि इस पद पर आपको क्या कुछ मिलता है। देखिए, इस पद का बेसिक पे 19,900 रुपये होता है, जो पे लेवल 2 में आता है। अब इसमें जब डीए, एचआरए, टीए जैसे सारे भत्ते जुड़ जाते हैं तो शुरुआती इन हैंड सैलरी आराम से 35,000 से 40,000 रुपये महीने तक पहुंच जाती है। सैलरी तो अच्छी है ही, पर रेलवे की नौकरी में और भी कई फायदे हैं, जैसे महंगाई, मकान और यात्रा भत्ता, परिवार के लिए फ्री या रियायती रेलवे पास की सुविधा, नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का लाभ, मेडिकल सुविधा और सबसे बढ़कर एक पक्की और सुरक्षित सरकारी नौकरी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये भर्ती आएगी कब। चलिए एक संभावित टाइमलाइन पर बात करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि ये सिर्फ एक अंदाजा है। ऐसी उम्मीद है कि भर्ती का नोटिफिकेशन साल 2026 में जारी हो सकता है। नोटिफिकेशन आते ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, जो करीब 25 से 30 दिन तक चलते हैं। परीक्षा की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। और ये बात हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सही और पक्की तारीखें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेंगी।